नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम शालिनी है और आप आज हमारे रेडियो स्टेशन आए इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम और आप क्या करते हैं, आप कार्य कर रहे हैं वो सब थोड़ा बताइएगा? जी नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार ठाकुर है और मैं बागबहरा जिला महासमुंद में स्थायी निवास करता हूं और मैं विगत 23 वर्षों से इस वकालत व्यवसाय में कार्यरत हूं और आज मैं महतारी 90.0 एफएम के कार्यालय में उपस्थित हूं। तो सर्वप्रथम मुझे यहाँ बुलाए जाने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं उन सभी श्रोताओं को जो इस एफएम को सुन रहे हो उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम एवं बताइए। जी सर। सर वैसे आज यहाँ पर आप आए हमें बहुत खुशी हुई और हम आपसे कुछ जानकारियाँ लेना चाहते थे। वैसे जानकारी ये है कि जो अटल वयो अभ्युदय योजना है, सर ये योजना क्या है? आप हमारे श्रोताओं को कृपया इसके बारे में थोड़ा कुछ जी बताएँ। एक्चुअली में ये योजना की शुरुआत जो है वो एक अच्छे भारत देश में बुजुर्गों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है जी। और ऐसे बुजुर्गों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है, जो अकेले हो गए हैं, जिनको परिवार के द्वारा छोड़ दिया गया है या जो अपने काम उम करने के कारण निःशक्त हो गए हैं, अशक्त हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, अपना इलाज नहीं करा सकते। उसके लिए जो है हमारी सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। उसका जो मेन उद्देश्य है मैम वो एक्चुअली में वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल और मतलब उनके सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए जो है ये योजना की शुरुआत की गई है जी। जिसमें सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि उनकी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे होती है कि इस उम्र में आने के बाद उनका चूंकि वो काम धाम कर नहीं सकते, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है बुजुर्गों का कि वो काम धाम नहीं कर सकते, तो उनका आय जो है वो बंद हो जाता है। तो इस योजना के तहत उनको जो है एक निश्चित आय जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है ताकि वो अपना जो है भरण पोषण देखभाल कर सके। और इसी के साथ यदि उनकी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं हैं तो वो भी जो है इसी योजना के तहत जो है वो उनको मुफ्त में जो है उपलब्ध कराई जाती है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इसका अंत में निष्कर्ष निकाले तो इस योजना का निष्कर्ष यही है कि हमारे देश में जितने बुजुर्ग लाचार हैं उन सबका सही देखभाल, स्वास्थ्य सुविधा और संरक्षण उसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। सर वैसे वृद्धावस्था होती है उसमें लोगों की कोई सहायता नहीं करता, वो निसहाय हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या और कोई ऐसी योजनाएं हैं जो उनको पता ना हो और आप उन्हें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ बताना चाहते हो? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन है, उसके बाद हमारे लोकल जो कहा जाता है राज्य सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसके बाद मतलब इसी अटल में अभ्युदय योजना के तहत जो है वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी भी जो है वो की गई है, तो इनका जो है वो लाभ उठा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। तो ये योजना उन व्यक्तियों के लिए जो है जो सबल ना हो, निर्बल हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो, सबसे पहली प्राथमिकता तो उनका ये होनी चाहिए कि वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो। और दूसरा जो है उनकी उम्र जो है वो 60 से 80 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है इस योजना का लाभ जो है वो दिया जा सकता है। सर वैसे कैसे बुजुर्गों को ये योजना का लाभ मिलेगा ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और वो ये सब कहाँ से हासिल कर सकते हैं? जी
बहुत आसान है, चूँकि अब हम 21वीं सदी से आगे बढ़ चुके हैं जी। और हमारा युग जो है वो अब जो है वो क्या बोलते हैं, आपका संचार माध्यम जो है बहुत सारे ऐसे खुल गए हैं जहाँ ऑनलाइन सेंटर है। जी, तो जी। मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ जो है आपको करना कुछ नहीं है। एक जो है, अगर आपको इस संबंध में और जानकारी प्राप्त करनी है क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो एक जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया गया है। और अगर आप लोग भी श्रोता लोग सुन रहे हो तो राष्ट्रीय हेल्प नंबर जो है आप नोट कर सकते हैं, 14,567 14,567। और इस नंबर का इस्तेमाल यदि आप जरूरतमंद हो, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हो, तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस नंबर का इस्तेमाल कर जो है, आप यदि आप ऐसा उस स्थिति में पाते हैं कि आप भी इस योजना के लाभ उठा सकते हैं, आपको भी इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, तो इस नंबर का उपयोग कर जो है आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। रहा तो सवाल मैडम कि इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है, तो सबसे पहले तो सभी नागरिकों, भारत सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट सही होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। और आज के समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपना आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और राशन कार्ड वगैरह नहीं हो। तो सबसे पहले तो इसी की जो है आवश्यकता पड़ती है। जी। और इसको लेकर, पहचान पत्र लेकर जो है अपने संबंधित जो है वो शाखा में जाए, ऑनलाइन सेंटर में, और इस संबंध में जो है वो इसके लिए पात्रता के लिए भर सकते हैं। अब रहा सवाल कि सिर्फ यही नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। यदि वृद्धावस्था पेंशन योजना का वो लाभ लेना चाहते हैं जो राज्य सरकार भी चलाती है, तो अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या नजदीकी नगर पंचायत या नगर पालिका में जाकर इस संबंध में जो है आवेदन भरकर उसका लाभ उठा सकते हैं। जी। वैसे जो बुजुर्ग होते हैं, जो निसहाय हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं करता या फिर उनके कोई परिवारजन नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए एक अवस्था पे रहने के लिए एक उचित जगह चाहिए होता है, जो कि वृद्धाश्रम है। जी। तो वृद्धाश्रम में, महासमुंद में ये जो वृद्धाश्रम है, यहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो वृद्धा लोगों के लिए उपयोग में लाई जाती हो? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त हो जाते, वृद्धाश्रम में कौन व्यक्ति जाता है, सर्वप्रथम ये देखना होता है। वृद्धाश्रम में वो व्यक्ति जाता है जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, या कभी कभी सामाजिक ताना बाना, सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उस व्यक्ति को अपना घर बार छोड़कर जो है एक ऐसा ठिकाना की ढूंढने की जरूरत पड़ती है जो उसका सहारा बन सके वृद्ध। तो उस कंडीशन में आदमी वृद्धावस्था जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वृद्धाश्रम की ओर जो है वो अपना रुख करता है। अब रहा सवाल वृद्धाश्रम, तो वृद्धाश्रम में मैं आप बता दूं मैं कि वहाँ रहने, पीने, खाने, सोने सभी सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उसमें किसी भी वृद्ध से जो है कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। जी। और ये जो अटल वयो अभ्युदय योजना है सर, इसके तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। जी। इसमें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ उपकरण भी बने हैं, जो सुन नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, उनके लिए। तो क्या आप उन उपकरणों के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? आप पहले ही बता चुकी हैं कि जो सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो सबका मैं उत्तर यही कि जो सुन नहीं सकता उसके लिए कान का श्रव्य यंत्र है, चल नहीं सकता उसके लिए सहायक छड़ी वगैरह दी जाती है, या व्हील चेयर उपलब्ध होता है। जिसके दांत वगैरह नहीं है उसके लिए सब जो है दांत का जो लगाया जाता है। और जो देख नहीं सकता या दूर के पास की दृष्टि से बाधित हो तो उसके लिए चश्मा की व्यवस्था, और ये सारी सुविधाएं उस योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जी, बहुत अच्छा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखरेख के लिए क्या ऐसा कोई कानून है जो उनके लिए गारंटी देता हो कि वो उनकी सुरक्षा करेगा? जी, देखिए, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो सभी नागरिकों के लिए बिल्कुल समान बने हुए हैं। लेकिन खास यदि वृद्ध व्यक्ति की जहां तक समस्या है, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हो या ऊपर हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हो, यदि उनके ऊपर ऐसा कोई अत्याचार होता है तो 2-3 कानून जो है
उनके विशेष सपोर्ट में आ सकता है, जैसे कि पहला भरण पोषण। यदि उनके परिवार के लोग उनको उस अवस्था में बाहर कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनके पुत्र पुत्री जो भी है, उनके ऊपर वो जो है अपने भरण पोषण के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपना गुजारा भत्ता जो है वो मांग सकते हैं। और इसके अलावा मैडम, जहाँ तक मारपीट और अन्य जो वो है, वो सभी नागरिकों के लिए हमारे उसमें जो है कानूनों में समान व्यवस्था बनी हुई है। तो स्पेशली यदि वृद्धों के लिए पूछा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ भरण पोषण एक बार जो नियम कानून बने हैं वो उनके लिए उपलब्ध है। और बाकी तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बता ही चुकी हैं कि अटल वयोवृद्ध योजना भी है, एक नियम ही है जो उनके लिए बनाई गई है। जी जी। वैसे आपने अभी एक हेल्पलाइन के बारे में बताया जी, जी। कि ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी भी बुजुर्ग को कोई समस्या होती है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर को डायल जी, करके जी। अपनी सहायता ले सकते जी, हैं। जी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या हमारे अंचल वासियों के लिए महासमुंद बागबाहरा के अंदर में अगर किसी भी बुजुर्ग के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो तत्काल में किसी से क्या कोई सहायता ले सकते हैं? इसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न प्रायः सभी हमारे अंचल वासियों को मालूम होना चाहिए, उसका उत्तर मालूम होना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जी। वास्तविक में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर ये है सीधा-सीधा कि यदि आप लोग के साथ किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा कुछ यहाँ ऐसा घटित होता है, घटना घटित होती है, और ये हमारे राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर न जाकर वो सामान्य स्तर पर यदि ऐसा कोई शिकायत करना चाहते हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको करना कुछ नहीं है। संबंधित पुलिस स्टेशन आप जाइए। यदि आप वहां नहीं जा सकते तो सभी न्यायालयों में विधिक सहायता प्राधिकरण बना हुआ है। जी। वो आपको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने को हमेशा तत्पर रहते हैं। और यदि उसके बाद भी आपको ऐसा महसूस हो कि यहाँ भी आपको न्याय नहीं मिल रहा हो, तो आप, मेरा नाम जो है वो धर्मेंद्र कुमार ठाकुर, मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, रेडियो स्टेशन आए और हमारे श्रोताओं को, खासकर बुजुर्ग नागरिकों को ये जो योजनाओं के बारे में आपने बताया, जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे जो है इस योग्य समझा कि मैं इस काम आ सकूं, और मैं ये जानकारी के माध्यम से जो है हमारे अंचल एवं राष्ट्र के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका कल्याण हो, ये भी मैं भी चाहता हूं। और जी। मैं विशेष तौर पर रेडियो महतारी 90.0 एफएम को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के तहत हम जैसे व्यक्तियों को बुलाकर जानकारी ली जाती है, और जिनको जानकारी की आवश्यकता है उनको प्रदान की जाती है। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक आप लोग को पहुँच रही होगी, तो मेरा निवेदन है कि यदि आपके घर परिवार आस-पास पारे मोहल्ले में भी ऐसे बुजुर्ग हों जिनको इस योजना की आवश्यकता हो, तो इस नंबर पर जो है, मैंने जो नंबर बताया है 1456 7, उस पर जो है कॉल कर आप उनकी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।